हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। छोटी काइट ने उड़ना कैसे सीखा। दिस इज द पोएम अबाउट अ काइट which is a small kite. You can in this poem personification has been done. एक काइट को एक बच्चे से रिलेट किया गया है and so the poem is about a child. In its essence the poem is about a child but the personification and the example has been given कि वो एक kite के बारे में है. So we will learn what the kite goes through and then we will try to relate it to a child कि क्या उस poem को बच्चे के साथ भी relate किया जा सकता है या नहीं. So let us go through the poem once and then we will see what the essence of the poem is. I never can do it, the little kite said. छोटी काइट ने कहा कि मैं ये कभी नहीं कर सकता. क्या नहीं कर सकता? We will see further. As he looked at the others high over his head, जब उसने अपने दूसरों को देख रहा था वो अपने सर के ऊपर, then he said, तब उसने ये बोला था कि I never can do it. I know I should fall if I try to fly. So again the little kite says कि I know मुझे पता है मैं गिर जाऊंगा अगर मैंने उड़ने की कोशिश की. But the big kite says try. बड़ी काइट ने सजेशन दिया और उसको मोटिवेट करने की कोशिश की. You should try कि बस एक बार ट्राई करो. Otherwise और I fear you will never learn at all. अगर आपने ट्राई नहीं किया तो मुझे ये डर है कि आप कभी नहीं सीख पाओगे. सो द बिग काइट ट्राइज टू मोटिवेट द लिटिल काइट. उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है और कहता है कि सिर्फ ट्राई करो, अगर ट्राई नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे. बट द लिटिल काइट अगेन सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल. पर छोटी वाली काइट बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगा. द बिग काइट नोडेड. बड़ी वाली काइट ने हाँ में गर्दन हिलाई. नोडेड का मीनिंग इज हाँ में गर्दन हिलाना. ओ वेल गुड बाय आई एम ऑफ. सो इतना बिग काइट ने उसको मोटिवेट करने की कोशिश की बट द लिटिल काइट वॉज स्टिल अफ्रेड. सो बिग काइट ने बोला कि ठीक है अगर आपको नहीं उड़ना तो बट मैं उड़ना चाहता हूँ. एंड ही जस्ट रोज टुवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई. और वो ट्रैंक्विल स्काई की तरफ चल उड़ने he just launched himself to the tranquil sky. So what the word tranquil means, tranquil का meaning होता है something that is very calm and quiet, जो काफी शांत होता है जिसके अंदर you can just relax in that moment. So the tranquil means that. So after saying that goodbye, the big kite flew into the sky. After seeing this, the little kite's paper stirred at the sight. जब उसने देखा कि बड़ी वाली काइट आसमान की तरफ उड़ गई है, इट इज फ्लाइंग इन द स्काई, द लिटिल काइट गॉट अ लिटिल मोटिवेटेड. उसको थोड़ा मोटिवेशन मिला उसकी वजह से. एंड उसका पेपर जो था स्टर्ड का मीनिंग है वो मूवमेंट करना, किसी चीज ने मूवमेंट किया. सो पेपर की बात हो रही है तो लिटिल काइट पेपर स्टर्ड अ लिटिल, उसने थोड़ा सा मूवमेंट किया. एंड ट्रेम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट. और कांपता हुआ भी उसने अपने आप को लॉन्च किया फ्लाइट के लिए. सो ही वॉज स्टिल स्केर्ड. अब भी उसको थोड़ा डर लग रहा था बिकॉज ही वॉज इनएक्सपीरियंस्ड बट स्टिल ही वॉन्टेड टू फ्लाई एंड दैट्स वाई ही लॉन्च्ड हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट. फर्स्ट whirling एंड फ्राइटेंड देन ब्रेवर ग्रोन. स्टार्टिंग में वो इधर उधर मूव कर रहा था बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू फ्लाई. फॉर एग्जाम्पल समबडी हु डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार. अगर कोई गाड़ी चलाना नहीं जानता और उसको आप ड्राइविंग सीट पे बैठा दो तो ऑब्वियसली वो लेफ्ट और राइट मूव करेगा. उसको मीन्स ही इज इनएक्सपीरियंस्ड, उसको एक्सपीरियंस नहीं है टू ड्राइव अ व्हीकल. एंड सेम थिंग हैपन्स विद द काइट. काइट के साथ भी यही इशू है. द काइट डज नॉट नो हाउ टू फ्लाई. सो वो मूव करता है लेफ्ट एंड राइट एंड फ्राइटेंड, डरा हुआ भी है. अगेन गाड़ी चलाना नहीं आता, आपको ड्राइविंग सीट पे बैठा दिया, ऑब्वियसली यू विल बी स्केर्ड, आपको डर लगा हुआ लगेगा. बट व्हाट हैपेंस इज उसको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हुआ काइट को. एंड देन ब्रेवर ग्रोन. सो इन द सेम लाइन, एक ही लाइन के अंदर तीन उसकी सिचुएशंस को डिस्क्राइब किया गया है. फर्स्ट whirling, आउट ऑफ कंट्रोल मूवमेंट. सेकंड फ्राइटेंड, जो डरा हुआ है. एंड द थर्ड ब्रेवर ग्रोन, कि वो ब्रेव होता जा रहा है बिकॉज एवरी सेकंड इज गिविंग हिम एक्सपीरियंस. हर सेकंड से वो ग्रो कर रहा है अपने आप को. अप ही रोज टुवर्ड्स द एयर अलोन. पे अटेंशन टू द लाइन बेटा. अप ही रोज टुवर्ड्स द एयर अलोन, कि वो उड़ता गया, ऊपर की तरफ चढ़ता गया अकेला हवा में. दिस इज व्हाट द पोएम इज ट्राइंग टू से, कि वो अकेला गया हवा में. देयर वाज नोबडी एल्स टू सपोर्ट हिम. सो डू नॉट काउंट ऑन, डू नॉट
पुट योर चिप्स ऑन अदर पीपल, कि दूसरों पे विश्वास करके कि ही विल हेल्प मी और शी विल हेल्प मी, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. Exactly the same thing is being told through the poem. Till the big kite looking down could see the little one rising steadily. So up he rose through the air alone. वो हवा में उड़ता गया अकेला. The till उस समय तक जैसे ही बड़ी काइट ने जब नीचे की तरफ देखा तो it could see the little one rising steadily, कि वो छोटे वाली काइट को ऊपर की तरफ उड़ता हुआ आराम से आता हुआ देख सकता था. Then